नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पिटाई कांड पर बवाल हो गया है और दिल्ली की सियासत में जबरदस्त भूचाल है। स्वाति मालीवाल पिटाई विवाद सीएम हाउस और कोर्ट रूम के बाद अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने वाले हैं। केजरीवाल प्रोटेस्ट के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जिसके बाद वो पार्टी के सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पार्षदों के साथ बीजेपी मुख्यालय तक मार्च की कोशिश करेंगे। मार्च से पहले अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, अरविंद केजरीवाल जहां इस मुद्दे को सियासी रंग दे रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस ने उनके मार्च को रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है। बीजेपी दफ्तर के बाहर आज सुबह से ही पुलिस भारी संख्या में तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स को भी मुस्तैद कर दिया गया है। अगर केजरीवाल मार्च निकालते हैं तो पुलिस उन्हें इसकी इजाजत नहीं देगी। पुलिस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बंद रहेगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही पार्टी के दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही स्थित हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के आईटीओ स्टेशन को भी अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी जहां इस मुद्दे पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वहीं पुलिस केजरीवाल की पीए विभव कुमार पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सबूत मिटाने के आरोप में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 201 जोड़ी जा सकती है। सीएम हाउस में घर पर लगे हुए सीसीटीवी में कोई फुटेज नहीं मिल रहा है, यानी कि लॉबी का वीडियो है, गैलरी का वीडियो है, लेकिन घर के अंदर का कोई फुटेज नहीं है। पुलिस को शक है कि इस फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। साथ ही पुलिस को यह भी शक है कि विभव कुमार ने अपने मोबाइल को जानबूझकर फॉर्मेट कर दिया है। हमारे साथ अतुल भाटिया, भास्कर मिश्रा, कुमार सोनू, इसके अलावा शोएब रजा और नामिका गौर लगातार लाइव पर जुड़े हुए हैं और जो पूरी मूवमेंट हो रही है दोनों ही पार्टीज की, उस पर अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं भास्कर की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुझे नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। भास्कर, मैं दोबारा लौटूंगी भास्कर आपके पास। ये देखिए मंच की तस्वीरें, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल और साथ ही संजय सिंह इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पीए विभव कुमार को 5 दिन के लिए पुलिस के रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से पूरी तरीके से सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है और बाकायदा इस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद, पूरे प्लान ऑफ एक्शन को समझा देने के बाद यहां से अरविंद केजरीवाल पूरे दल बल के साथ मूव करने वाले हैं। आतिशी को आप देख पा रहे हैं, गोपाल राय भी इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। भास्कर, इस वक्त अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा भास्कर? दोस्तों, देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये तय कर दिया है कि इस मामले में जितना नुकसान हुआ है वो सिर्फ इसलिए कि इस मामले में चुप थी पार्टी, इसीलिए पार्टी अब खुल के विभव कुमार के सपोर्ट में आ गई है। अरविंद केजरीवाल इसको खुद लीड कर रहे हैं। जितने भी सीनियर नेता हैं पार्टी के, जितने सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सबको उन्होंने पार्टी दफ्तर बुलाया है। यहाँ पे संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल और उसके बाद सीधे सीधे बीजेपी ऑफिस की तरफ कूच करेंगे। और ये मैसेज है कि इस मसले को जनता के बीच में इस तरह से पहुंचाया जाए कि एक राजनीतिक साजिश के तहत ये हो रहा है, स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही है, ये मैसेज देने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इस मुद्दे पे भारी पड़ेगा और इसलिए वो खुद लीड करने के लिए आए हैं। हालांकि वो खुल के स्वाति मालीवाल का नाम नहीं लिया, ये कुछ ऐसा नहीं बताया कि विभव कुमार सही है या स्वाति मालीवाल सही है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि विभव कुमार की गिरफ्तारी जो की है वो एक एक करके तमाम नेताओं की गिरफ्तारी की कोशिश है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है तो हम बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं और वहां पे सबको एक एक करके गिरफ्तार कर ले। इनकलाब वंदे, लव यू 2, लव यू 3, लव यू 4। आज यहाँ पे आए हुए सभी मंत्रीगण,
सभी एमएलए, सभी सांसद, सभी काउंसलर्स और आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण, आज यहाँ पे हमारी पार्टी का प्रणाम। तरह से शीर्ष नेतागण मौजूद हैं। हमारे काउंसलर्स, मंत्री, एमएलएज, एमपीज और सीनियर ऑफिस बेरर्स, हमें आज यहाँ क्यों इकट्ठा होना पड़ा, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं। उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं कि मोदी जी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए ज़रूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत ख़त्म कर दिया जाए, इसके पहले कि ये पार्टी ज़्यादा बढ़े और भविष्य में बीजेपी के लिए चिंता मत करो, चिंता मत, वो सब इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं,
75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है, ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे। इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। हमने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, वो इनसे नहीं हो पा रही। जहां जहां इनकी सरकारें घाटे में चल रहे हैं, इनके पास पैसा ही नहीं है। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को 1000-1000 रुपए देने जा रहे हैं। हर महीने उनके खातों में 1000-1000 रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी। अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गीता में भी लिखा है, इसको कैद नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते। ये विचार है, इसको कैद नहीं कर सकते। ये चारों तरफ फैल रहा है पूरे देश के अंदर। ये एक ऐसा विचार है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, ये अपने आप फैलता जा रहा है विचार। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक नेता को गिरफ्तार करोगे, मेरी भारत मां की कोख इतनी ज्यादा वो है कि 100 नेता पैदा होंगे इस कोख से। आप एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे, 100 केजरीवाल पैदा होंगे इस देश के अंदर, 1000 केजरीवाल पैदा करेगी मेरी भारत मां। आप करके देख लो। पिछले कुछ सालों में, जब से हम 2015 से सत्ता में आए हैं, कितने आरोप लगाए इन्होंने, कितने केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, बिजली में घोटाला, पता नहीं कितने आरोप लगाए, कुछ नहीं चिपका, कुछ नहीं चिपका। जनता बेवकूफ थोड़ी है, कुछ नहीं चिपका। इन्होंने इतने आरोप लगाए, अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। जनता पूछ रही है इनसे, अब मैं हमें जवाब देने की, जनता पूछ रही है भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहां है, कहां गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? कहीं बाकी रेड वेड मारते हैं ये, कहीं नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कहीं ज्वेलरी मिलती है, यहां तो कुछ भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का 1000 रुपए भी नहीं मिले, 100 रुपए भी नहीं मिले। कहां गए सारे पैसे? बिल्कुल फर्जी केस इन्होंने बना बना के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब चुनाव के पहले याद करो, पिछले 2022 में जब पंजाब चुनाव हुए थे, इन्होंने एक अबोहर के अंदर रैली में, चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था वहां जाके अबोहर की रैली में, केजरीवाल खालिस्तानी आतंकवादी है। केजरीवाल खालिस्तानी खालिस्तान बना के वहां का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इतनी वाहियात और इतनी बेवकूफ़ी वाली बात आप प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हैं तो हमें दया आती है अपने देश के अंदर कि कैसे प्रधानमंत्री हैं।
इस तरह से, जिस तरह से बेतुकी बात। और अभी तो देखना 25 तारीख को दिल्ली का चुनाव है, 1 तारीख को पंजाब का चुनाव है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये कैसी कैसी मनगढ़ंत बातें लेके आते हैं ये लोग। ऐसी और बहुत सारी बातें आने वाली हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग सतर्क रहना। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आग से गुजर के निकला है, अग्नि परीक्षा देके आया है। हम वो लोग हैं जो खुद ब खुद, हमें पता चलता है हमारा कोई भ्रष्टाचार कर रहा, खुद ही निकाल देते हैं। कई बार ऐसे किस्से हुए, जब दिल्ली के एक मंत्री को निकाल दिया, पंजाब के एक मंत्री को जेल भेज दिया, खुद ब खुद हम निकाल देते हैं। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज, हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो। हम कोई डरने वाले नहीं हैं। मैं जेल में था 50 दिन, उस समय का मैंने पूरा सदुपयोग किया। 2 बार गीता पढ़ी, पूरी गीता, और गीता भी जैसे श्लोक का अर्थ होता है, केवल वो अर्थ नहीं, मैंने वो एक एक श्लोक के 3-3, 4-4 पेज का विस्तृत वर्णन जो है, वो डिटेल्ड गीता 2 बार पढ़ी, 1 बार रामायण पढ़ी। तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगा दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा दिए, उन्होंने ये तक कह दिया कि सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। विभव कुमार तक का नाम ले लिया कि उनके पीए तक को गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन अभी तक स्वाति मालीवाल को लेकर उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है।